Good morning, students. As it is clear that in class 9th A, for the supplementary exam, you have to prepare the projects and project already assigned. मैंने आपको 5 प्रोजेक्ट दिया है और इस सभी पांचों प्रोजेक्ट्स में आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आइदर और का, या तो आप पहले पार्ट को कीजिए या उसके ठीक नीचे दूसरा पार्ट भी दिया है, जिसमें पांचवा प्रोजेक्ट कंपलसरी है, जो मेजरमेंट, आपके डाटा कलेक्शन एंड आफ्टर दैट एनालाइज द डाटा एंड फाइनली यू हैव टू ऑब्टेन द रिजल्ट। सो इस पांचों प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो पहला प्रोजेक्ट पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर का है, और पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। पेज 5 याद रखिए, पेज 5 में आप देखेंगे तो आपको पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर दिया है, जिसमें फिगर भी बनाया हुआ है, फोटो है पाइथागोरस का, और ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस के बारे में भी दिया हुआ है। उनके फोटो को आपको प्रिंट करा लीजिए और फोटो प्रिंट करा करके हाथ से लिखना है। ओनली फोटो प्रिंट कराइए या फोटो उनका बना लीजिए पाइथागोरस का, और उसके साथ ही जो है आप पाइथागोरस के बारे में भी कुछ लिख दें। और पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर दिया है कि पाइथागोरस ही ने इरेशनल नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन किया, सबसे पहले उन्होंने आविष्कार किया और ये बताया कि रियल नंबर के अंतर्गत आपको इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप दोनों पार्ट को लिखेंगे, पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को बनाएंगे, तो यह एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसका और है, जो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको भी बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट 2 है, इस प्रोजेक्ट 2 के हेल्प के लिए आप एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2 देखेंगे। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट 2 के लिए एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2, इसके और के लिए आप एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 3 देखेंगे। इसको ग्राफ पेपर में बनाना है, और ग्राफ पेपर जो है उसको आप A4 साइज के पेपर में चिपका देंगे। इसके साथ ही साथ इस ग्राफ का टेबल भी बनाना होगा आपको। तीसरा प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली कटिंग पेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि आप हेल्प के लिए पेज नंबर 105 एक्टिविटी 3 के लिए पेज नंबर 105 में आप देखेंगे थ्योरम 6.7 है। इसके लिए आपको डिफरेंट कलर पेपर लेकर के कटिंग करना होगा, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स बनाने होंगे बाय कटिंग एंड पेस्टिंग। आप A4 साइज के पेपर में पेस्ट कर देंगे और इनके एंगल को मेज़र करेंगे। दैट इज एक्टिविटी मेथड का भी यूज़ करना है, इसलिए एंगल को मेज़रमेंट करके आप तीनों एंगल का प्लस करके आप वेरिफिकेशन देखेंगे इसका कि 180 आ रहा है कि नहीं। और इसके ऊपर, इसके ठीक नीचे, जैसे सबसे पहले आप कलर पेपर लेकर के डिफरेंट टाइप्स का ट्रायंगल, आपको मालूम है कि ट्रायंगल जो है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। इसमें आप देखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इस तीनों तरह के ट्रायंगल को आप बनाएंगे कटिंग पेस्टिंग के द्वारा, मतलब कलर पेपर काट करके उसको चिपका देंगे
और चिपकाने के बाद उसके सभी एंगल को मेजरमेंट करेंगे और तीनों तरह के ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों तरह के ट्रायंगल में आप इसको प्रूफ करेंगे कि इसके तीनों एंगल को मेजरमेंट करने के बाद आप प्लस करेंगे हर एक ट्रायंगल का अलग अलग, और फाइनली आप प्रूफ करेंगे कि एंगल किसी भी ट्रायंगल में ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके ठीक नीचे जो दिया हुआ है प्रूफ थ्योरम का, उसका भी आप हेल्प लेंगे और हेल्प लेकर के नीचे लिखेंगे, तब ये प्रोजेक्ट नंबर 3 कंप्लीट होगा। अगर प्रोजेक्ट 3 के और पार्ट को करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 113 का थ्योरम 7.1, पेज नंबर 115 का थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.4 जो पेज नंबर 125 में दिया गया है, तथा थ्योरम 7.5 जो पेज नंबर 126 में दिया हुआ है, इस सबको अच्छे से आपको फिगर बना के और उसको थ्योरम को लिखना होगा। जैसे एस एस एस, एस ए एस ए और आर एच एस, ये 4 थ्योरम हैं और इस चारों थ्योरम को आपको प्रूफ करना होगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका चौथा प्रोजेक्ट है, जो कि पेज नंबर 164 के क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। ये हेल्प के लिए आप पेज 164 का क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। इसके और पार्ट को अगर आप करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट 4 का और पार्ट, तो पेज नंबर 205 में एग्जाम्पल 6 को देखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा, आप इसको बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट 5 है, और इस प्रोजेक्ट 5 में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट 5 फुल्ली हमारा एक्टिविटी बेस्ड, इसके साथ ही साथ आपको ऑब्जर्वेशन और इस ऑब्जर्वेशन का डाटा कलेक्शन के साथ ही साथ आपको इंटरप्रिटेशंस बाय द कैलकुलेटिंग ऑफ एरियाज, दैट इज एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग, इन्हीं क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ योर a room or your house, and after that is after measurement you should have to calculate the area of 4 walls and ceiling also for the white washing। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, और लेंथ, ब्रेथ, हाइट को कैलकुलेट करने के बाद आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो कि एरिया ऑफ 4 walls, इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, और एरिया ऑफ सीलिंग दैट इज फॉर्मूला इसका एल इंटू बी होता है। फिर एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी करेंगे, और फाइनली 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच प्लस एल बी, ये सेपरेटली इसका आएगा। तो अंत में जो निकलेगा रिजल्टेंट, उसके बाद ये हमारा आप मीटर में आप इसको फाइंड करेंगे। अगर मीटर में नहीं फाइंड करते हैं, फीट में फाइंड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर मीटर में कन्वर्सन करना होगा। तो आफ्टर कन्वर्जन आप जब निकालेंगे एरिया ऑफ 4 walls एंड द सीलिंग, इसका एक मीटर स्क्वायर में ये एरिया आएगा, और इस एरिया के बाद फाइनली आपको फाइंड द कॉस्ट है। सो द obtained area that should be multiplied by rupees 7.50 पर मीटर स्क्वायर, और इंटू करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके जो पांचों प्रोजेक्ट्स हैं, ये पांचों प्रोजेक्ट्स कंपलसरी हैं, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसका कवर जो पेज होगा, एक फाइल ले लेंगे, और इस फाइल में ऊपर का कवर जिसको आप प्रिंट करा देंगे, जिसमें आप लिखेंगे प्रोजेक्ट फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय मसरख। इसके नीचे आप अपना नाम
क्लास, रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और ये फ्रंट पेज में होगा। नेक्स्ट पेज जो होगा वो आपका सर्टिफिकेट होगा एंड सर्टिफिकेट ऐसे होगा कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट आई एम सो, अपना नाम लिखेंगे, roll number so, class so, have prepared this project by collecting the data, analyze the data and finally interpreted the data by ourselves. No one has helped to me and I have fully confident and truly I am saying that this project is genuine and original to me. नीचे लिख के आप सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, बगल में सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स होना चाहिए, पेरेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद तीसरा पेज जो होगा, तीसरे पेज से आप जो है स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को बनाना। इसमें आपका फर्स्ट वही पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर है, जिसको वंस अगेन हम रिवाइज करते हैं। प्रोजेक्ट 1 के लिए आप पेज नंबर 5 में जाएंगे, जिसमें पाइथागोरियन प्रिंसिपल ऑफ इरेशनल नंबर दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर 1 के और को करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अगर 2 प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 2 देखेंगे। अगर 2 के और को करना चाहते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट को देखेंगे। ये ग्राफ है, ग्राफ पेपर को आपको चिपकाना होगा। इसके साथ ही साथ ग्राफ पेपर के टेबल को भी आपको बनाना होगा। प्रोजेक्ट 3 में अगर देखें तो पेज नंबर 105 का थ्योरम 6.7 है। इसमें आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके लिए आपको कलर पेपर लेना होगा। कलर पेपर के बाद 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल को आप काट के चिपकाएंगे और इसके एंगल को मेजर करेंगे। मेजरमेंट के बाद आप तीनों सेपरेटली ट्रायंगल में आप जोड़ के देखेंगे, प्लस करके देखेंगे कि इसका सम 180 आ रहा है कि नहीं। इसके साथ ही साथ आपका जो प्रूफ दिया है थ्योरम 6.7 का पेज नंबर 105 में, उसको भी लिखेंगे। प्रोजेक्ट 3 के और को अगर करना चाहते हैं तो आपको पेज नंबर 113 का थ्योरम 7.1, पेज 115 का थ्योरम 7.1 एंड थ्योरम 7.4 जो पेज नंबर 125 में दिया है। इसके साथ ही साथ थ्योरम 7.5 जो 126 में दिया है। एक्चुअली ये SSS, SAS, ASA और RHS 4 हमारे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, तो इस चारों को लिखना होगा। अगर इसके बाद आप प्रोजेक्ट 4 को बनाना चाहते हो तो पेज नंबर 164 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। प्रोजेक्ट 4 के और को बनाना चाहते हैं तो पेज नंबर 205 एग्जाम्पल 6 को देखेंगे। और प्रोजेक्ट 5 जो है वो फुल्ली ऑब्जर्वेशन और एक्चुअली रिकॉर्डिंग द डाटा एंड इंटरप्रिटेशंस पर आधारित है, जिसका वैल्यूज सब स्टूडेंट के लिए अलग अलग आ सकता है। रूम का साइज अलग अलग होगा, इसलिए जितना आपके रूम का साइज होगा उसके हिसाब से आप लिखेंगे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अपने घर का कोई एक रूम ले लेंगे और घर के रूम को लेकर के उसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट को मेजरमेंट करेंगे और उसको डाटा के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके साथ ही साथ आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे। फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। फिर एरिया ऑफ सीलिंग निकालेंगे, एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी होता है। फाइनली 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच प्लस एल बी आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये सभी मीटर में निकालेंगे और फाइनली आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग जो है वो मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर फाइंड द कॉस्ट निकालेंगे, जो एरिया आएगा उसमें ₹7.50 से इंटू कर देंगे और ये हमारा कॉस्ट निकलेगा, ये रुपीज़ में आएगा। इस तरह आपका पांचों प्रोजेक्ट एक फाइल में होगा। अंत में आप थैंक यू लिख करके कवर फाइल लगा देंगे। ये सब A4 साइज के पेपर में बनेगा और आप A4 साइज का अगर आपके पास रोलिंग पेपर मिलता है, आप रोलिंग पेपर का यूज करो। इसके लिए आप जो है मार्जिन को डिफरेंट कलर से आप जो है डिज़ाइन बना सकते हैं।
हर पेज का। फर्स्ट पेज को भी कलरफुल बना सकते हैं और फर्स्ट पेज में आप जो है ये केंद्रीय विद्यालय मसरख लिख के प्रोजेक्ट फॉर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, इसके साथ ही साथ आप अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लिखेंगे। सेकंड पेज में सर्टिफिकेट लिखेंगे और सर्टिफिकेट हमने बताया कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये प्रोजेक्ट आपके द्वारा बनाया हुआ है, इसमें किसी ने कोई हेल्प नहीं किया है और इस प्रोजेक्ट को आप ओन, दैट इज इसकी ओरिजिनलिटी एंड जेन्युइन प्रोजेक्ट आपका है, ये प्रूफ करके आप सिग्नेचर करेंगे और इस साथ ही साथ आपके पेरेंट का सिग्नेचर होगा। पेज नंबर 3 से आप प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 बनाएंगे। सभी प्रोजेक्ट में आइदर और का ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन आपके अंतर्गत है। आप प्रोजेक्ट 1 को बनाइए या और को बनाइए, 2 को बनाइए या उसके और के पार्ट को बनाइए, 3 को बनाइए या और पार्ट को बनाइए। 4 में ठीक उसी तरह से आपको और का ऑप्शन है। जो प्रोजेक्ट 5 है वो फुल्ली जो है ऑब्जर्वेशंस और डाटा कलेक्शन पर है, इसलिए ये कंपलसरी टू ऑल है, इसको आप बनाएंगे। लास्ट पेज में आप थैंक यू लिख देंगे, पीछे के पेज को कलर कर देंगे, अच्छा से सुंदर सा बना देंगे और बना करके आप सबमिट कर देंगे। इसका अंतिम सबमिशन का डेट 14 है, 14 जुलाई, 14 आप याद रखिएगा, 14 जुलाई का डेट है। प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ये चांस मिला है और इस चांस के तहत हम आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपनी फुल्ली जो भी आपके अंदर हिडन जो कैपेसिटी है उसका यूज़ करो, समय का सदुपयोग करो और 3-4 दिन के अंदर इसको जो है सुंदर से सुंदर बना करके आप हार्ड कॉपी में फाइल के रूप में आप गेट पर लेके आ सकते हैं और आप ट्राई करेंगे पेरेंट के द्वारा आप जो है इसको सबमिट करवा दें। इसके साथ ही साथ इसको आपको सॉफ्ट कॉपी देना होगा। आप सभी पेज का स्कैन कर लेंगे और स्कैन पेज को, जो भी स्कैन किया हुआ पेज होगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स के जितने पेपर होंगे उस सबको स्कैन करके और आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे और पीडीएफ जो है वो हमारे व्हाट्सएप पर, पर्सनल मोबाइल नंबर जो है उसके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इसके साथ ही अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, पर्सनल मोबाइल के द्वारा जो है आप बात कर लेंगे और हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द जो है इसको 14 तारीख है तो 14 को आप सभी आदमी जमा कर दीजिए, दैट इज़ फाइल में भी जमा करना है और स्कैन करा करके आपको इसकी पीडीएफ बनानी होगी और पीडीएफ को हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर में भी भेजना होगा। सो इसी के साथ हम विश्वास करते हैं कि सभी जो हमारे 4 स्टूडेंट्स, आरजू परवीन, दीपक कुमार और गौरव एंड सौरभ, ये चारों जो है अच्छा से इसको करेंगे और करके 14 को अपने पेरेंट्स के द्वारा इसे जमा कर देंगे और सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ बना करके हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप पर्सनल मोबाइल नंबर, उसमें आप भेज देंगे। ये सभी मतलब एक साथ होगा, जो व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे वो भी 14 को भेज देंगे, पहले आप भेज देंगे उसके बाद लेके आएंगे और सुंदर सा हैंडराइटिंग अच्छा से नीट एंड क्लीन बना के दीजिए। आपको चांस मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इस चांस का फ़ायदा उठाएंगे और आप जो है अगले क्लासेज में प्रमोट हो जाएंगे। थैंक यू।